जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे गंभीर विषय पे बातचीत करेंगे जो हमारे निजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, और वो ये है कि हम सभी टूटे हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या बोलना चाहता है, हम देखेंगे। हमारे बीच में एक बार फिर से भाई अनुराग हैं जो हमें इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद आकांक्षा। आज जो विषय आपने चुनाव किया है, जो कि टूटे मन की अवस्था में परमेश्वर का मार्ग, वास्तव में ये एक ऐसा विषय है जो कि हर एक मनुष्य से ताल्लुक़ रखता है। उसका कारण ये है कि हर एक मनुष्य आज इस संसार में टूटा हुआ है, चाहे वो परमेश्वर को जानता हो या नहीं जानता हो, किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बड़े ओहदे पर हो या बहुत छोटा सा पेशा करता हो, अच्छा दिखता हो या बुरा दिखता हो, किसी भी स्तर पे कोई ना हो, हर एक व्यक्ति अपने मन में कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। और ये जो टूटेपन की जो अवस्था है, ब्रोकननेस जिसको कि अंग्रेजी में कहा गया है, ये एक बहुत ही कठिन परिस्थिति मनुष्य के जीवन में आती है, क्योंकि कोई भी टूटी हुई चीज़ों को पसंद नहीं करता। मान लीजिए आपके घर में एक बर्तन टूट जाता है, तो आप क्या करते हैं? उसे उठा करके बाहर फेंक देते हैं, कचड़े में डाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब एक मनुष्य टूटी हुई अवस्था में होता है, तो परमेश्वर की नज़रों में उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। परमेश्वर उसे कचरे के डब्बे में नहीं डालता। और ये है मुख्य बात आज के विषय की। इस विषय पर बात करते हुए मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग थी, और उस सुंदर सी बिल्डिंग के अंदर एक चित्रकार था जिसने कांच की एक बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी पेंटिंग वहाँ पर बना करके लगाया था। और उस स्थान में उस पेंटिंग को जो लगाया गया था, उस स्थान की जो खूबसूरती थी वो उससे बनती थी, और बहुत से लोग संसार भर के वहाँ पर आते थे कि उसकी खूबसूरती को निहारें और देखें। और एक समय ऐसा हुआ कि जो उसकी प्रसिद्धि की बात थी, एक आंधी चली, और उस आंधी में वो जो कांच की जो पेंटिंग थी वो गिर गई, और उसके गिरने से जब वो टूट गई तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई। और तब उन लोगों ने उसे समेट करके, उस जो टूटे हुए जो टुकड़े थे उनको समेट करके एक जगह पर रख दिया, और वहाँ पर वो जगह खाली हो गई। बहुत समय के बाद उसका जो चित्रकार था जिसने उस चित्र को बनाया था, वो वापस वहाँ पर आता है, और वो देखता है कि वो चित्र वहाँ पर नहीं है। तो उसने लोगों से पूछा कि वो चित्र कहाँ गया। लोगों ने उसे बताया, जो कि उस स्थान के देख रेख करने वाले थे, कि वो एक आंधी आई और उस आंधी में वो टूट गया। और तब उसने कहा कि उसके टुकड़े कहाँ हैं। उसने उन टुकड़ों को वापस लिया और उससे कहा, क्या मैं इन टुकड़ों को वापस ले सकता हूँ? उन्होंने कहा कि अभी हमारे कोई काम का नहीं है। और तब उसने उन टुकड़ों को लिया और लेकर के गया, और पुनः उसने उन टुकड़ों को उपयोग करते हुए उससे भी ज़्यादा खूबसूरत एक आकृति बनाई, जो कि पिछली पेंटिंग से ज़्यादा अच्छी दिखने वाली थी। ये जो दृष्टांत है वो इस बात को प्रकट करता है कि जो टूटी हुई चीज़ें हैं
वो सृष्टिकर्ता के हाथ में, जो सृष्टि करने वाला है उसके हाथ में यदि आती है तो वो उससे और ज़्यादा खूबसूरत आकृति बनाने की सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल। और ये है हमारा परमेश्वर। जब आप परमेश्वर के पास टूटी हुई अवस्था में आते हैं तो परमेश्वर आपको जब उपयोग करता है तो आपको और ज़्यादा बेहतर बना करके वो खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। और ये है वो टूटी हुई अवस्था जिसको मनुष्य तो बेकार समझता है, जिसके लिए मनुष्य के पास कोई हल नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पास यदि हम आते हैं तो हम इस टूटी हुई अवस्था में एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर चित्र परमेश्वर हमारे से बनाने की सामर्थ्य रखता है। तो ये जो टूटा हुआ मन है, ऐसी अवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं कि हम टूटे हुए हैं? देखिए, हर एक मनुष्य टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, परेशान है, लेकिन उसको समझना जो है वो आवश्यक है कि हम कैसे समझें। पहली बात, इस बात को समझें कि क्या कभी आपने अपने आप को तिरस्कृत महसूस किया? ऐसा महसूस किया कि आपके पास बहुत आवश्यकता है किसी चीज़ की, लेकिन आपको सहायता करने वाला कोई नहीं है? क्या कभी आपको ये महसूस हुआ कि आपको लोगों ने त्याग दिया है, आपको गहरा अवसाद हुआ है, या आप शारीरिक और मानसिक तरीके से बहुत वेदना में हैं? चाहे वो आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा हो, चाहे आप बड़ी बीमारी से ग्रसित हों, या आपका कोई अपना बहुत बड़ी बीमारी में पड़ा हुआ है और आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप कर नहीं सक रहे हैं, या आपके पास सहायता, आप चाह रहे हैं कि मुझे कोई सहायता करें और वहाँ पर आपको सहायता नहीं मिलती। ये है वो अवस्था जिसको कि हम ब्रोकननेस कहते हैं या टूटा हुआ मन कहते हैं, जहाँ पर मनुष्य के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता और उसे अब ये लगता है कि अब सब कुछ मेरे जीवन का समाप्त हो गया है, मेरे पास आगे जाने की रास्ता नहीं है। और वो परिस्थिति जो है वो टूटे हुए मन को या ब्रोकननेस को प्रकट करती है हमारे जीवन में। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि वहां पर यदि आप आते हैं उस परिस्थिति में तो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। किस तरह की आशीष? बहुत सारी आशीषें हैं बाइबल में जो कि परमेश्वर उनके लिए रखा हुआ है। जैसे कि हम भजन संहिता 34 उसका 18 यदि पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यदि आप भजन संहिता 51 उसका 17 पढ़ें तो वहाँ पर आप पाएंगे कि लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और वह उसे तुच्छ नहीं जानता। यदि हमारा मन टूटा हुआ है तो परमेश्वर के सामने हम उसे बलिदान कर सकते हैं, भले उसे कोई ग्रहण ना करे लेकिन परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। और दूसरी बात वहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर उसे तुच्छ नहीं जानता, उसे धिक्कारता नहीं है। आज संसार में टूटे हुए मनुष्य को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता कि जो व्यक्ति निराश है उसके साथ कोई जाकर के बैठे। भजन संहिता 147 उसके 3 में लिखता है कि वह खेदित मन के लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर खेदित मन के लोगों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरम पट्टी को वो बांधने का काम करता है। वैसे यशायाह 61 के 1 में कहता है कि वो खेदित मन के लोगों को मैं शांति दूंगा। ऐसे बहुत से वचन हैं बाइबल में जो हमें इस बात के लिए सहारा देते हैं और हमें सामर्थी बना सकते हैं कि जब हम खेदित हैं तो हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। एक वचन हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यशायाह उसका 57 और उसका 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। अभी परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए सुनिश्चित करता है कि यदि हम टूटे हुए मन के लोग हैं, बिखरे हुए हैं, तो आज परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को ला सकता है। लेकिन उसको हमें कैसे प्राप्त करना है ये हमें जानना आवश्यक है। इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि हम उस मार्ग को जानें, और उस मार्ग को जानना का तरीका यह है कि हम परमेश्वर के वचन पर आएं। जो वचन परमेश्वर ने दिया है उस वचन पर हम भरोसा करें और उस वचन पर आएं। दूसरी मुख्य बात यहाँ पर यह आती है कि जब हम इन परिस्थितियों में होते हैं, जब हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो अपने आप से, अपनी सामर्थ्य से हम उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकते। हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें उसमें सहारा दे
और सहारा दे करके हमको बाहर निकाले। और ये काम परमेश्वर करता है, परमेश्वर का वचन करता है। जो परमेश्वर के वचन पर हम भरोसा रखें, जो परमेश्वर ने वचन हमको दिया है, और इन वचनों के आधार पर हम इस बात को परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारे को इनसे बाहर निकाले। तो क्या आप कोई ऐसा उदाहरण बाइबल में से देना चाहेंगे जो इस विषय के बारे में बताता है? बाइबल में तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमको मिलते हैं। यदि हम दाऊद के जीवन को देखें, यदि हम याकूब के जीवन को देखें, और भी लोग हैं, परंतु ये दो उदाहरण मैं आपके सामने इस समय रखना चाहूँगा। यदि याकूब के जीवन को आप देखते हैं तो याकूब जो है एक ऐसा मनुष्य था जो कि जीवन भर लोगों को धोखा देता रहा। उसने जब वो पैदा हुआ तो अपने भाई को उसने धोखा दिया, और बाइबल इस बात को बताती है कि उसने अपने भाई के पहलौठे के अधिकार को उसने उससे छीन लिया। फिर थोड़ा सा समय बीता तो उसने अपने पिता को धोखा दिया अपनी माता के साथ मिल करके, और उसने जो आशीषें पिता से उसको मिलनी चाहिए थी, उन सारी आशीषों को उसने उस धोखे के द्वारा से अपने जीवन में प्राप्त किया। फिर जब वो वहाँ से भागता है और भाग करके वो अपने मामा के पास जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे भेजती है, तो वहाँ जा कर के अपने मामा के पास जाता है, जो कि आगे जा कर के उनकी बेटियों से वो विवाह करता है, रेचल और लिया से। उसने अपने मामा को भी, जो उसका ससुर हुआ बाद में, उसको भी उसने धोखा दिया। तो इस प्रकार से उसने जीवन भर कहीं ना कहीं लोगों को धोखा दिया था। और अब हम देखते हैं कि इतने वर्षों के बाद जो कुछ उसको आशीष परमेश्वर ने दिया था विभिन्न तरीके से, वो अपने घर को लौटता है। और जब वो अपने घर को लौट रहा होता है तो उसके साथ आशीषों को वो लेके आ रहा था जो उसे यहाँ पर प्राप्त हुई थी। चाहे उसमें वो स्वयं था, चाहे उसकी पत्नियाँ थी 2, चाहे उसकी 2 दासियाँ थी, चाहे उसके 12 बच्चे थे। और इन सब के साथ उसको परमेश्वर ने जो आशीषें दिया था, बहुत सारे गाय, बैल, भेड़, बकरी और बहुत सारा अनाज, ये सारी चीज़ें लेकर के वो लौट रहा था। लेकिन उस समय जब वो वहाँ पर यब्बोक नदी के पास पहुँचता है तो वहाँ पर उसको एक बड़ी परिस्थिति सामने आती है जहाँ पर वो टूट जाता है। और वहाँ पर वो इस बात को महसूस करता है कि आज मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन मेरे पास आज जिस चीज़ की कमी है वो सुरक्षा है। और वहाँ पर वो जो टूटी हुई अवस्था में आता है, वहाँ पर परमेश्वर उससे मुलाकात करता है। और वहाँ पर उस बात को देखते हैं कि वो उसने उस स्थान का नाम पनिएल रखा, जहाँ पर परमेश्वर उससे मुलाकात करता है, परमेश्वर के साथ उसका मलयुद्ध होता है, और वहाँ पर वो जयवंत होता है। और तब परमेश्वर उससे पूछता है कि तेरा क्या नाम है, और वो कहता है मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब है अड़ंगा मारने वाला, धोखा देने वाला। तब परमेश्वर कहता है कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, परंतु तेरा नाम अब से इस्राएल होगा। इस्राएल का मतलब है गॉड प्रिवेल्स, जहाँ पर परमेश्वर जयवंत होता है। उसने परमेश्वर को अपने जीवन में जयवंत होने के लिए परमेश्वर को अवसर दिया। परमेश्वर को उसने अपने जीवन का स्वामी बनाया। अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी पुरानी आदतों के ऊपर उसने परमेश्वर को अपने जीवन का स्वामी बनाकर उसके नियम को अपने जीवन में लागू किया। और वो समय था जब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, परमेश्वर के सामने उसने समर्पण कर दिया अपने आप को। वहाँ पर परमेश्वर उसे आशीष देता है। और आप देखते हैं कि आगे जाकर के ना केवल इस्राएल जो है वो एक मनुष्य का नाम हुआ, परंतु उसके द्वारा से एक पूरा राष्ट्र जो है वो बना, और उस राष्ट्र को परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दिए। ये वो आशीषें हैं जो कि परमेश्वर याकूब के द्वारा से पूरे इस्राएल के घराने को देता है। कब दिया उसने? जब वो टूटा, लेकिन टूटी हुई अवस्था में वो परमेश्वर के पास आया। एक और उदाहरण जो हम देखते हैं वो दाऊद के जीवन से। दाऊद के जीवन को जब आप देखते हैं तो दाऊद के जीवन को, जब दाऊद एक छोटा बालक था, तभी से उसका अभिषेक किया गया कि वो इस इस्राएल का राजा होगा। और जब उसका अभिषेक किया गया, वो जानता था कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है। लेकिन जो शाऊल राजा था, वो शाऊल राजा उसके सामने विभिन्न प्रकार से वो उसको परेशान करता था, उसके ऊपर प्रहार कर रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से दाऊद समाप्त हो जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में जब दाऊद टूटा हुआ था, वो
टूटी हुई अवस्था में परमेश्वर के पास आता है। दूसरी बात देखते हैं कि दाऊद उस समय जो सिकलग में नहीं था, वहाँ पर अमालेकी लोग प्रहार करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं और वहाँ पर दाऊद के सारे लोगों को वो बंदी बना करके ले जाते हैं, जिसमें दाऊद की संतान और दाऊद की दोनों पत्नियां भी थी। ये वो स्थिति थी जहाँ पर दाऊद अपने आप को, जो कि इतना बड़ा योद्धा था, वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। लेकिन उस टूटी हुई अवस्था में वो वैसे ही बिखर नहीं जाता, परंतु वो वहाँ से खड़ा होता है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता है और परमेश्वर उसे सामर्थ्य देता है और फिर वो जा कर के अमालेकियों से युद्ध करता है और ना केवल अपने पत्नी और बच्चों को, परंतु जो कुछ उसका था उससे ज़्यादा वो वहाँ से लूट करके लेके आता है। दाऊद के जीवन में जब हम 51 अध्याय को पढ़ते हैं भजन संहिता का, हमको ये सारी बातें देखने को मिलती हैं कि इन सब परिस्थितियों में दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और दाऊद को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया कि वो इन परिस्थितियों से बाहर निकल के आ सके। और ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हम कैसे व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से हम रिएक्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे स्थिति में किस तरह से परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है टूटे हुए मन की स्थिति में भी। हर एक व्यक्ति टूटा हुआ है, जैसे हमने बात किया, और इस टूटी हुई अवस्था में, इस परेशानी की अवस्था में दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, क्योंकि समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, निराशाएं आपके जीवन में बनी रहेगी, भय आपके जीवन में बना रहेगा, विभिन्न प्रकार की परेशानियां आपको किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में आते रहेंगी। लेकिन एक परमेश्वर का जन होने के नाते हमारे जीवन में दो विकल्प होते हैं। हम दो काम कर सकते हैं, चाहे हम कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो। पहला काम ये हमारा जीवन में होगा कि जो परिस्थिति हमारे जीवन में है वो हमें कड़वाहट से भर सकती है। हम कड़वे हो सकते हैं, बिटरनेस हमारे जीवन में आ सकती है, हम और ज़्यादा ढीठ हो सकते हैं, हम और ज़्यादा परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, हम और ज़्यादा परमेश्वर के विरोध में बातें कर सकते हैं, हम और ज़्यादा गलत कामों को कर सकते हैं। ये एक हमारा प्रत्युत्तर हो सकता है। लेकिन दूसरा एक उसका विकल्प है हमारे पास। दूसरा विकल्प ये है कि हम अपने आप को टूटने दे सकते हैं और टूटने के बाद हम परमेश्वर के चरणों पे आ सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और वो उसे तुच्छ नहीं जानता। यदि जब हम टूट जाते हैं और टूटने के बाद हम कड़वाहट को नहीं आने देते, परंतु हम अपने टूटी हुई अवस्था को परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं और परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर हमको उठा करके एक नए रूप में खड़ा करता है। और वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर हमको विभिन्न आशीषें देना चाहता है, क्योंकि जब हम टूटते हैं तो हमारा गुरूर टूटता है, हमारा अहम टूटता है और तब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। यदि आप यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ते हैं, बाइबल ये बताती है कि जो लूसीफर था, जो प्रधान बजाने वालों का स्वर्गदूत था, वो बजाने वालों को प्रधान था, उसके मन में जब ये गलत बात आई, जब उसके मन में घमंड आया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा उठाऊंगा, जब उसके मन में घमंड आया, वो वहाँ से गिरा दिया गया। और वो घमंड जो है उसको उसके स्थल से, उसके स्थान से हटा दिया। लेकिन हमारे पास विकल्प है। हम क्या करते हैं उन परिस्थितियों में? क्या अपने आप को कड़वाहट की ओर लेके जाते हैं या हम अपने आप को टूटे हुए अवस्था में परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं ताकि परमेश्वर हमारा उपयोग कर सके? मैं स्मरण करता हूँ कि नए नियम में जब भी आप आते हैं तो वहाँ पर आप मार्था और मरियम को देखते हैं। मार्था और मरियम के जीवन में एक अद्भुत कार्य आप होते हुए देखते हैं। जब उनका भाई लाजर जो बीमार था मर गया, उसके कारण से वो टूट गए थे, दुखी थे, परेशान थे। लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आता है, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने टूट करके बिखर जाते हैं। उसके सामने कहते हैं कि प्रभु यदि तू होता तो ऐसा ना होता, मेरा भाई ना मरता। और उन परिस्थितियों में जब वो उसके सामने
गिरते हैं, उनके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो उन दोनों बहनों के जीवन में एक वो अद्भुत चमत्कार करता है कि वो लाजर को, जो 4 दिन का मरा हुआ था, उसको वो फिर से जिलाता है। तो जब हम परमेश्वर के सामने टूट करके आते हैं तो परमेश्वर उस परिस्थिति को एक बेहतर सामर्थी दशा में बदलने की सामर्थ्य रखता है। पतरस के जीवन को आपने देखा। पतरस वो व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और जब उसने 3 बार इनकार किया तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तू 3 बार इनकार ना करे वो मुर्ग बांग नहीं देगा, और जैसे ही उसने उस मुर्ग की बांग को सुना, आवाज़ को सुना पतरस ने, उसको स्मरण आया कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा था। उस समय पतरस टूट गया, और बाइबल बताती है कि वो बिलक बिलक के रोने लगा। वो समय था पतरस के जीवन में जब वो टूट करके परमेश्वर के चरणों पे आया, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आया, और तब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और 3 बार उससे उसने इस प्रश्न को पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यदि हम आज टूटी हुई दशा में हैं, परमेश्वर से यदि हम प्रेम रखते हैं, तो आज हमारे लिए अवसर ये है कि हम परमेश्वर के पास लौटें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमें पुनः बनाने की सामर्थ्य रखता है। उन बिखरे हुए टुकड़ों को संजो करके एक सुंदर चित्र बनाने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। और हम यदि आज टूटी हुई दशा में हैं, यदि हमारे मन बिखरे हुए हैं, तो हम आज परमेश्वर के पास आएं, उस परमेश्वर के पास जो दाऊद का परमेश्वर था, जो इसहाक का परमेश्वर था, जो मार्था और मरियम का परमेश्वर था, जो पतरस का परमेश्वर था, जो याकूब का परमेश्वर था, वो हमारा भी परमेश्वर है। वो हमें पुनः स्थापित करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आज का जो ये वचन आप सभी को छुआ होगा। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए जो आपने दिया। मैं हर एक लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी इस समय, जहाँ कहीं भी हैं जो हमें सुनते हैं और देखते हैं। पिता परमेश्वर, अपने पवित्र हाथ को उनकी तरफ बढ़ा और अपनी सामर्थ्य से छू ले। पिता परमेश्वर, अपने आनंद को उनके जीवन में भर दे। जो टूटे और पिसे हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें जोड़ेंगे अपने वचन से, अपने अनुग्रह से और अपनी शांति से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। अगर आप इस विषय पे और जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।